400 अरब खर्चा बढ़ गया। इदारों की तज़हीक कहां? सिसिलियन माफिया कौन? पार्लिमान बेइख्तियार। और स्टॉक पर मंदी के साए। ये सब भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मिफ्ता इस्माइल की। कहते हैं गैस का मसला टीवी एंकर से बहस जीतने से नहीं, टर्मिनल्स लगाने से हल होगा। नून लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने वजीर तवानाई हम्माद अजहर पर तनकीद के तीर चला दिए। मीडिया से गुफ्तगू में साबिक चीफ जस्टिस की ऑडियो रिकॉर्डिंग से मुतालिक उनका कहना था कि साकिब निसार ने रिकॉर्डिंग गलत करार दी है, लेकिन इसकी फॉरेंसिक एक अमरीकी कंपनी कर चुकी है। मिफ्ता इस्माइल ने बताया कि आने वाले हफ्तों में शरह सूद में मजीद इजाफा होगा, जो निजी सनत के गले का फंदा साबित हो सकता है। 1.5% शरह सूद बढ़ने से 400 अरब हुकूमत का खर्चा बढ़ गया। अब हुकूमत के पास 400 अरब देने को हैं, ना ही सनतों के पास। LPG के जो बिल में 71% इजाफा है वो हुकूमत की पॉलिसी की वजह से होता है, नाक़िस पॉलिसी की वजह से होता है, ना कि शरह सूद की कमी या ज़्यादती की वजह से होता है। एक रिकॉर्डिंग आ गई जिसको शाकिब निसार साहब कहते हैं कि वो सही नहीं है, लेकिन वो फॉरेंसिक भी हो चुका है। उसमें अब अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी ने फॉरेंसिक भी करा है अहमद नूरानी की रिपोर्ट के मुताबिक, और उसमें ये बात आई है कि शाकिब निसार साहब किसी जज से ये हुक्म सरजद कर रहे थे कि नवाज शरीफ साहब को और मरीम साहिबा को सज़ा दें। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि जब इस किस्म के फैसले होते हैं तो फिर आटा जो है वो 35 रुपए से 75 रुपए हो जाता है, तो फिर चीनी 53 रुपए से 120 रुपए की हो जाती है। उसके बाद इंटरेस्ट आपको बढ़ाना पड़ता है, शरह सूद बढ़ाना पड़ता है। जो 6.25% पे हम शरह सूद छोड़ के गए थे, आज 8.25% हो गई है। उसके बाद आपको IMF के चक्कर बार बार काटने पड़ते हैं। 1.5% जब शरह सूद बढ़ाया तो 400 अरब रुपया हुकूमत का सालाना सूद की मद में खर्चा बढ़ गया। तो ना हुकूमत के पास ये 400 अरब रुपए देने के हैं, ना शरह सूद ज़्यादा होने की बुनियाद पर निजी शोबे के पास, हमारी सनत के पास देने का है। ये सनत की गले में फंदा है। इदारों की तज़हीक के लिए आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस का इस्तेमाल किया गया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने अपोजिशन को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जब अदालतें आपसे सबूत मांगें तब आप कहते हैं यहाँ फैसले नहीं हो रहे। आपने अरशद मलिक की वीडियोस जारी की, कभी डॉन लीक्स के ज़रिए इदारों की तस्लील कराते रहे। ये चाहते हैं कि मुल्क का निज़ाम दरहम बरहम हो जाए। अपोजिशन ओछे हथकंडों से हुकूमत की एहतिसाब से तवज्जो हटाना चाहती है। आसमा जहांगीर के नाम पे एक कॉन्फ्रेंस की गई, लेकिन उस कॉन्फ्रेंस में मरहुमा का नाम कम लिया गया और अपने अपने एजेंडास की बात ज़्यादा की गई। उस तकरीब को इदारों की तज़हीक के लिए इस्तेमाल भी किया गया। आप ये कहते हैं कि डॉन लीक्स का ड्रामा रचाया गया। ये ड्रामा किसने रचाया और इदारों की तज़हीक की कोशिश किसने की? जाली ऑडियोज और वीडियोज लीक करवाएं। कभी आप अरशद मलिक की ऑडियो रिलीज करते, कभी आप एक बंदा अमेरिका से रवाना करते हैं और वो लंदन में रुक के बयान हल्फी जमा कराता है और एक ऐसी कहानी बनाता है जो एक दिन भी अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो सकती और खुद ही गिर जाती है। ना आपको कोई चेयरमैन भाता है, ना आपको कोई कानून भाता है। जब आप हुकूमत में होते हैं उस वक्त आप कानून की तरमीम का इस्तेमाल धमकियों के लिए करते हैं। आज जब कानून का पहिया गर्दिश में है और हिल रहा है तो आप कहते हैं इसने गवर्नेंस को फेल कर दिया। मरियम नवाज की तरफ से अल्तवा की 16वीं दरख्वास्त। दूसरी तरफ अदालतों और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम जारी सारी है। सिसिलियन माफिया नहीं तो और ये लोग क्या हैं? वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। मुल्क में पार्लिमान बेइख्तियार है। इमरान खान खतरनाक खेल खेल रहे हैं। मुल्क को IMF के पास गिरवी रख दिया। अदलिया के दामन पर बहुत सारे दाग हैं। इदारे मुदाखलत करते रहे तो मुल्क नहीं चलेगा। ANP के सेक्रेटरी जनरल मियां इफ्तिखार हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, महंगाई आलमी नहीं हुकूमती नाअहली का नतीजा है। हुकूमत को पता नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है। बल्दियाती इलेक्शन हर सूरत और जमाती बुनियादों पर होना चाहिए। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे अदलिये के दामन पे बहुत सारे ऐसे दाग हैं, लेकिन ये दाग
ऐसा है कि ये अनमिट यानी नकूश छोड़ के जाएगा। फ्रांसिक की बात हो गई, वो भी सच निकली। हाँ, इसकी आवाज है और ये सब कुछ कह रहा है, तो ऐसे लोग खुले फिर रहे हैं। अब अगर बात खुल के निकल आई है तो इसके साथ निमटा जाए, यानी बजाय इसके के हीले बहाने बनाए जाए। तो अगर पार्लियामेंट इस तरीके से चलता रहा और हमारी हुकूमती निज़ाम इस तरीके से चलता रहा और इदारे अपने कामों से तजावुज़ करके गैर आईनी इक़दाम पे उतर आए, तो ये मुल्क फिर कैसे चलेगा? क्या IMF और बैंक से वो ऐसे मुआहदे करते चले जाए कि मुल्क को गिरवी रख दिया, आज भी मुआहदा हुआ और इनको पैसे भी दिए गए, तो वो पैसे कैसे दिए गए? पाकिस्तान को किसी सियासतदान या मजहबी रहनुमा ने नहीं बदलना। मुल्क की तकदीर तलबा और यूनिवर्सिटीज़ बदलेंगी। इंतहा पसंद, छोटे और आप वसी दिमाग रखते हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का तलबा से खिताब, कहा कि पाकिस्तान को तब्दील करना है तो तलबा और तालिबात को करना है। नौजवानों ने मुल्क की मईशत मजबूत करने के लिए अपना किरदार अदा करना है। तालिबात डिग्री लेकर घर में बैठने की बजाय मुल्क की मईशत में अपना हिस्सा डालें। ये जो तमाम IT की रेवोल्यूशन हमने देखा है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, याहू है, अमेजन है, इनके जरा बानी तो देखें ना। 22-23 साल के लड़के हैं। तो आप लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान का मुस्तकबिल, आपका अपना मुस्तकबिल, आपकी यूनिवर्सिटीज और आपके अपने हाथों में। किसी पॉलिटिशियन ने आके पाकिस्तान को नहीं बदल लेना, किसी और मुल्ला ने आके पाकिस्तान को नहीं बदल लेना, किसी और आके बाहर से ब्यूरोक्रेट ने पाकिस्तान को नहीं बदल लेना। अगर पाकिस्तान को तब्दील करना है तो वो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज और तालिब इल्मों ने करना। और यहाँ पर लाहौर से एक अहम खबर आपको दें कि तर्जुमान नून लीग पंजाब का हसन खावर के बयान पर रद्द अमल। सियासी बोने नवाज शरीफ पर तनकीद करके अपना कद बढ़ाने के चक्करों में हैं। आज़मा बुखारी ने हसन खावर के बयान पर रद्द अमल दिया। उनका कहना है कि इमरान खान किस तरह लाए गए, अब तो ज़बान ज़द-ए-आम हो चुका है। साकिब निसार की हालिया ऑडियो लीक ने कंपनी का दिवालिया निकाल दिया है। जिस तरह ये कंपनी पाकिस्तानियों पर मुसल्लत हुई, अब कुछ पोशीदा नहीं रहा। साकिब निसार ने भी इमरान खान की तरह एक मोहरे का किरदार अदा किया है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को बाइज्जत बरी किया जाए। आज़मा बुखारी पाकिस्तान मुस्लिम नून पंजाब की तर्जुमान ने हसन खावर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल दिया है। उनका यह कहना है कि सियासी बोने नवाज शरीफ पर तनकीद करके अपना कद बढ़ाने के चक्करों में हैं। इमरान खान किस तरह लाए गए, अब तो ज़बान ज़द-ए-आम है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नूर आलम खान की जेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स की ज़ेली कमेटी का इजलास हुआ। चेयरमैन नैब के नहाने पर कन्वीनियर कमेटी नूर आलम बरहम हो गए। प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर के नहाने पर भी बरहमी का इजहार किया। नैब वाले अगर आइन को नहीं मानते तो हम क्या करें, ऐसा कहना था नूर आलम खान का। चेयरमैन नैब ना भी आए, प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर को आना पड़ेगा। लिख कर दें, प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर ने कब आना है, लिख कर नहीं देंगे तो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करूंगा। नूर आलम खान ने बरहमी का इजहार किया। इजलास में कहा हमें थोड़ा सा वक्त दे दें ताकि तैयारी के साथ आएं। एक और अहम खबर आपको देंगे कि वकील के खिलाफ चेक बाउंस होने का मुकदमा क्यों दर्ज करवाया। साथ ही वकीलों ने सरेआम मुद्दई और तहरीक इंसाफ की रहनुमा लैला परवीन पर तशद्दुद किया। मेरे भाई ने 65 लाख का चेक बाउंस होने पर साबिक शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। आज पेशी पर साबिक शौहर के साथ वकीला ने भाई पर हमला किया, ऐसा कहना था लैला परवीन का। बीच बचाव की कोशिश की तो फिर मुझ पर भी तशद्दुद किया। ये लैला परवीन का मौक़िफ़ सामने आया है। वकील के खिलाफ चेक बाउंस होने पर मुकदमा क्यों दर्ज करवाया। साथ ही वकीलों ने सरेआम मुद्दई और तहरीक इंसाफ की रहनुमा लैला परवीन पर तशद्दुद किया। इसी बारे से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल हसीब से। जी अब्दुल हसीब। जी बिल्कुल, ये तहरीक इंसाफ के खातून रहनुमा है लैला परवीन, उनके भाई पर जो है वो मलिर कोर्ट के अंदर मुकर्रर की जानिब से हमला किया गया। लैला परवीन से हमारी बात हुई, उनके मुताबिक उनके भाई ने जो है उनके साबिक शौहर जो के वकील है उनके खिलाफ 65 लाख रुपए के
चेक बाउंस होने करके जो है वो दर्ज करवाया था। और आज पेशी पर जब भी दोनों पहुंचे तो वहां पर जिनके सामने जो है उन पर हमला किया और गदोकोब की। इस वीडियो के अंदर भी जो है वो खातून को जो है वो चीखों पुकार करते हुए और मुगला को तशद्दुद करते हुए देखा जा सकता है। तमाम पे जो वहाँ पर लोगों थे उन्होंने जो है वो बीच बचाव कराया है। हमारी जो बात हुई है लैला परवीन सिंह के मुताबिक फिलहाल वो अभी अस्पताल में है, इसकी तफसीलात भी नहीं दे सकती, लेकिन यहाँ से अदालत पूरी होने के बाद यकीनी तौर पर फिर पुलिस से रब्ता करके मुकदमा दर्ज करवाएगी। ठीक है, अब्दुल रसीद में आगाह कर रहे हैं कि चेक बाउंस होने पर मुकदमा दर्ज करवाया। मुद्दई के वकील और लैला परवीन पर उन्होंने तशद्दुद किया और बीच बचाव करने की कोशिश पर ये तमाम सूरत हाल पेश है। खबरों में आगे देखिए, मंदी के साए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नए कारोबारी हफ्ते के आगाज पर मनफी रुझान। सरमायाकारों की अदमदार के दौरान 100 इंडेक्स 674 पॉइंट्स तक नीचे आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान, सरमायाकारों की अदम दिलचस्पी से मार्केट नीचे आ गए। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हिस्से की खरीदारी से ज्यादा फरोख्त का रुझान देखा गया। सरमायाकारों की अदम दिलचस्पी से 100 इंडेक्स गिरावट का शिकार रहा और कारोबार के दौरान 674 पॉइंट तक नीचे आ गया। कारोबार के दौरान एक बार इंडेक्स मुस्बत जोन में आया और 112 पॉइंट का इजाफा हुआ, लेकिन मजमूई तौर पर मार्केट का रुझान मनफी रहा। कारोबारी हजम में कमी की वजह से ट्रेडिंग वैल्यू भी मुसलसल कमी का शिकार रही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।